नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए हड़ौती के चर्चित नेता प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता कर सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को नकारा और जनता के साथ धोखा बताया। वहीं कहा कि 1 वर्ष सरकार की नाकामी रही, जनता बेबस और बदहाल है। किसान की सम्मान निधि 12,000 नहीं की, एमएसपी पर बाजरे की खरीदी नहीं की, गेहूं की एमएसपी के ऊपर बोनस अंक देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल की खरीद को जुमला बताया। जमीन का किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला, रोजगार के नाम 1 लाख को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, हर तौर पर सरकार को विफल बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए बताया कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है सरकार, सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण की तैयारी है। साथ ही सरकार का 1 साल विफलताओं भरा बताया। सारे देश का मीडिया जाके आया है, लोग लड़ते हैं, प्रॉपर्टियां जलाते हैं, आपस में झगड़े हो जाते हैं, संपत्ति का नुकसान हो जाता है, जान माल का नुकसान हो जाता है। ये तो हमने सुना है, पर लोकतंत्र में हमने ये नहीं सुना कि पुलिस गांव में आएगी, मोहल्ले में आएगी और आकर सीधा लोगों पर गोलियां चलाएगी, लोगों की संपत्तियों को जलाएगी। ऐसा दृश्य जलियांवाला कांड, मानगढ़ कांड में अंग्रेजों के फिरंगी राज में देखने को मिलता था कि फिरंगी पुलिस आई और जलियांवाले बाग में अपनी बात करने वालों पर गोलियां चला दी। अंग्रेज राज की पुलिस आई और मानगढ़ में आदिवासी पर, जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार की बात करने वालों पर गोलियां चला दी। ऐसा दृश्य समरावता में हुआ है। लोगों की 100 मोटरसाइकिलें जला दी पुलिस ने। ये जो सरकारी हमला हुआ है, इसने अंग्रेज राज की यादें ताजा कर दी। 8-10 फोर व्हीलर जला दी, छतों से कूद कूद कर लोगों ने जान बचाई, सैकड़ों गोलियां बरसाई। घास में कूद रहे थे, घास जला दिया, बकरियां जिंदा जल गई। सर्दी में तालाबों में कूद कूद। ये जो निरंकुश प्रशासन की हरकत है, ये अंग्रेज राज की यादों को ताजा कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, आप 1 साल का बखान करने के बजाय राजस्थान की जनता के सामने अपने राज के 1 साल के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी करिए। आपने कांग्रेस राज की सारी स्कीमें बंद कर दी। मैं एक कागज दे दूंगा आपको, सब पर तो क्या बोलूंगा, मुझे इतना ही कहना है। 1 साल में राजस्थान में विकास के सारे काम ठप हो गए। जिन योजनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, ERCP की घोषणा 2017-16 में वसुंधरा जी ने की थी। 10,000 करोड़ का बजट अशोक गहलोत जी ने दिया। न इससे पहले न इसके बाद 1 रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, 1 रुपए का नहीं दिया। और प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि ERCP का शिलान्यास, उद्घाटन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में सहकार से समृद्धि संवाद कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। सहकार से समृद्धि राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में व झालावाड़ जिले के सहकार से समृद्धि जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया, जिसमें 11 नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं व्यवस्थापकों को और 4 नई डेयरी संचालकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही गौपालन योजना के तहत 35 लाभार्थियों को 25,000, 30,000, 35,000 व 40,000 के चेक प्रदान किए। वहीं योग्य सहकारी समिति के 30 व्यवस्थापकों को माइक्रो ATM मशीनों का वितरण किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाड़ा निवासी पार्षद मंगल गुर्जर ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए सांवरिया सेठ को 1 फीट लंबी सोने की बांसुरी भेंट की, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं जोगणिया माता शक्तिपीठ पर चांदी की थाली भेंट की, जिसकी कीमत 1.5 लाख बताई। इसके अलावा जन्मदिन पर मंगल गुर्जर ने गौशाला में गौवंशों को चारा और वृद्धाश्रम में कपड़े भी भेंट किए। इसके बाद वो सांवरिया मंदिर गए और जोगनिया माता दर्शन कर बांसुरी और थाली भेंट की। पार्षद धार्मिक प्रवृत्ति के युवा हैं और हर माह वो सांवरिया सेठ हुआ जोगनिया माता शक्ति पीठ दर्शन के लिए जाते रहते हैं। इस बार उन्होंने जन्मदिन को यादगार बनाया।
नगरपालिका झालरापाटन के तत्वाधान में भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मना। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्मल कुमार सकलेचा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने देश को नई राह प्रदान कर आत्मसंबल बनाया। नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदवाड़ ने कहा कि अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर दुनिया में भारत का डंका बजाया, पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में परास्त कर भारत का मान बढ़ाया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, वहां अटल जी की ही दूरदृष्टि का परिणाम है। सभी को अंत में सुशासन की शपथ दिलवाई गई। आज 25 दिसंबर है और यह दिन भारत ही नहीं पूरा विश्व में क्रिसमस डे के रूप में चर्चित है। वहीं इस दिन लोग क्रिसमस ट्री लगाकर डेकोरेशन करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। पर बैसोदा मंडी के त्रिवेणी धाम की महिला मंडल ने इस दिन को क्रिसमस ट्री की जगह तुलसी के वृक्ष की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित किया। महिलाओं ने बताया कि भारतीय संस्कृति और पुराणों के अनुसार इस दिन को तुलसी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है, पर जागरूकता के अभाव में नई पीढ़ी देश की संस्कृति को भूलती जा रही है। आज है 25 दिसंबर का दिन और पूरा ही देश नहीं विश्व में क्रिसमस डे के रूप में बनाने की जो है परंपरा है, लेकिन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले के बैसोदा मंडी के त्रिवेणी धाम मंदिर में कुछ महिलाएं इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में न बना करके तुलसी दिवस के रूप में बना रही है, तुलसी वृक्ष की पूजा कर रही है और किस तरह से इसको जो है एक भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जा रहा है, उसको लेकर के हम बात करेंगे यहाँ की स्थानीय महिलाओं से कि क्या कुछ किस तरह से उनके दिमाग में ये बात आई और किस तरह से उन्होंने तुलसी वृक्ष की जो है पूजा करने का आयोजन बनाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु वर्मा है। सबको जय श्री कृष्णा। और आज जैसा कि क्रिसमस है हमारे देश में, तो ये जो बहुत पहले से जो ईसाई धर्म था उसमें क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जैसे ये एक ऐसा है कि मतलब धर्मांतरण के रूप में इसको आज तक भी प्रचलित किया गया है। लेकिन वहाँ पर जो क्रिसमस ट्री होता है उससे सबको गिफ्ट मिलता है, तो क्यों ना हमारे धर्म में भी तुलसी जो हमें ये उपहार के रूप में ही तो है, इससे हमें औषधि मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, हमारे कितने काम आती है ये। तो हम क्यों उस क्रिसमस प्लास्टिक के ट्री को पूछ कर इसको पूजा करके इसका सम्मान करें और आज के दिन क्रिसमस ट्री को ना उपाधि देके इसको तुलसी जी को पूजा करके इसको अपना नहीं, पर 25 दिसंबर का जो दिन है लोग एक क्रिसमस डे के रूप में चर्चित है, क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्रिसमस डे के रूप में इसको मनाया जाता है, एक पर्व के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब तुलसी दिवस के रूप में इसको बनाया जा रहा है, तो किस तरह से मतलब कि एक पूरी परंपरा चेंज करने वाली बात है या फिर किस नजरिए से इसको देखेंगे आप? मेरे हिसाब से तो जैसे देखो सदियों से हमारा देश गुलामी में ही रहा है, मुगल शासक और इधर से फिर अंग्रेज, तो उन्हीं के हिसाब से हमारे लोग उसी माहौल में ढलते जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे जाते जा रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म कहीं ना कहीं, सनातन धर्म कहीं से कहीं गुप्त होता जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें सब अलग धर्मों की है। आज हमारा सनातन धर्म जो पीछे जाता जा रहा है उसको आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये चीजें हमें अपनानी पड़ेगी। और ये चीजें हमारी सनातन कई सदियों से चली आ रही है, जो बीच में कभी गुप्त हो गई थी, तो उसी वजह से हमने इसको महत्व दिया कि हमारे पास भी एक प्रकृति का दिया हुआ जो अनमोल तोहफा है, तुलसा जी है और इधर से पीपल है, केल है, काफी सारे जो वृक्ष है जो हमें 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 जीवनदान प्रदान करते हैं, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ जो है पूर्व पार्षद करुणा जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है आज इन्होंने आयोजन रखा है और क्यों इनके दिमाग में ये चीज आया है कि क्रिसमस डे को जो है तुलसी दिवस के रूप में बनाना चाहिए और वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आप बताएं कि किस तरह से आपके दिमाग में आया है विचार। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे रहता है, तो ये तो विदेश में मनता है, अपने भारत में नहीं मनना चाहिए, है ना। और मनाते हैं पर लोग तो, पर अपने तो क्यों, भारत की संस्कृति कहती है कि अपन तुलसी माता का पूजन करें और अपने भारत देश में इसी से क्या है कि लोगों को जागृति भी होगी कि भाई तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए अपनों। तुलसी एक कृष्ण प्रिया है, राधा रानी का स्वरूप है, तो ये पूजनीय है, इसीलिए इसी को पूजा जाता है। और सबसे ज्यादा औषधि है, औषधि हर सर्दी में हर तरह के रोग वगैरह में काटने में इसके पत्ते डाली सब काम आते हैं और ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए तुलसी को ज्यादा। आप भी यहाँ पर तुलसी दिवस के रूप में बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा ये कहना है कि ये भारतीय संस्कृति का ही एक वो त्योहार है ये एक तरह से, क्योंकि आज के दिन ही भारत माता का पूजन दिवस भी मनाया जाता है और तुलसी महारानी का पूजन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो हमारे जो युवा पीढ़ी है जो इसके बारे में जहाँ तक ये समथिंग भूल ही चुकी है इसके बारे में। तो इस पूजन को करके हम उन्हें भी याद दिलाना चाहते हैं और हम भी ये प्रक्रिया करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बस यही है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पहले से परंपरा है 25 दिसंबर को परंपरा तुलसी है, दिवस, हाँ, लेकिन लोग भूल चुके हैं हाँ, क्रिसमस डे के। क्रिसमस डे के वो चक्कर में आके लोग सबके नए-नए शौक उस चक्कर में आकर ये लोग भूल चुके हैं। तो हमें भी ये पता पड़ा कि हाँ, तुलसी पूजन का महत्व है इस दिन। तो हम भी पहले नहीं करते थे, बट हमें जब पता पड़ा तो हम भी करने लगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी इस ओर ध्यान दें, तो उनका भविष्य उज्जवल हो। कैसे मालूम पड़ा आपको कि इस दिन को तुलसी दिवस के रूप में भी जानते हैं? ये हमें जैसे हम पुराण सुनते हैं, ग्रंथ सुनते हैं, पढ़ने का तो इतना समय मिलता नहीं, बट ये कि सुनते हैं तो बड़े थे घर में तो उनके द्वारा हमें पता पड़ा, बस। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाह रही, तुलसा जी की पूजा कर रही हूँ, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। नहीं, पर आज ही आप पूजा कर रहे हैं, आज ही करना है, जरूरी है, इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो क्रिसमस डे के रूप में बनाते हैं 25 दिसंबर को। हाँ, 25 दिसंबर तो हम तो रोज ही करते, वैसे भी और करना ही है, तुलसा जी की पूजा तो करते हैं। तो क्रिसमस डे के रूप में जो है इस दिवस को चर्चित है, क्रिसमस डे के रूप में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो है क्रिसमस डे के रूप में 25 दिसंबर मनाया जाता है, लेकिन तुलसी दिवस के रूप में जो है महिलाएं आज के दिन को बना रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय परंपरा के अंदर जो है इस दिन को तुलसी दिवस के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से जो है समय बदल रहा है, लंबे समय से जागरूकता के अभाव में जो है ये संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन अब जो है जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे जो है महिलाएं इसको तुलसी दिवस के रूप में मनाने लगी है। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, विशाल श्रीवास्तव के साथ कपिल चौहान। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।